नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। आज मैं रीति काव्य से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीति शब्द का सही अभिप्राय क्या है? ए, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना का एक प्रकार, सी अलंकारिक रचना और डी रसविहीन रचना। रीति शब्द का क्या अर्थ है? इसमें ए विकल्प सही होगा, काव्यांग निरूपण। रीतिकाल यह नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने, आचार्य शुक्ल के द्वारा, सी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी डॉक्टर रमाशंकर शुक्लसाल ने। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य को रीतिकाल नाम दिया है, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है और पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है और डॉक्टर रमाशंकर शुक्लसाल ने कला काल कहा है। और रीतिकाल को अंधकार काल भी कहा है, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। और रीति काव्य गिरिशंस के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? इसमें ये अभी हो चुका है, इसमें बी विकल्प सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल की सही समाप्ति अवधि होगी संवत 1900, संवत 1920, संवत 1910 और संवत 1930। इसमें ए विकल्प सही होगा, संवत 1900। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल काव्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति, बी श्रृंगार, सी पांडित्य प्रदर्शन, सी वीर भावना। इसमें बी विकल्प सही होगा, रीतिकालीन काव्य का प्रमुख विषय श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति युग के काव्य में प्राय युग का सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता हुआ नहीं मिलता, इसका प्रमुख कारण था कवियों का अपने में मग्न रहना, बी दरबारी संस्कृति, सी ब्रह्म के निर्गुण सगुण दोनों रूप की उपासना और डी कवियों की एकांत प्रेम साधना। इसमें बी विकल्प सही होगा, दरबारी संस्कृति। रीति काल में जितने भी ज़्यादातर कवि थे सब अपने आश्रयदाता के यहाँ रहते हुए उन्होंने आश्रयदाता की प्रशंसा और आश्रयदाता को खुश करने के लिए ही रचनाएं की हैं। ज़्यादातर दरबारी संस्कृति थी इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति काव्य का मूल स्रोत है, एक भक्ति काल का कृष्ण साहित्य, सी भक्ति काल के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और सी आरंभिक एवं भक्ति युगीन काव्य और डी उपयुक्त तीनों ही स्रोत हैं। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? ए केशवदास, बी चिंतामणि, सी भिकारीदास और डी बालकृष्ण भट्ट। रीतिकाल की लक्षण परंपरा प्रवर्तक ये इसमें ए विकल्प सही होगा, केशवदास को माना है। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आदि आचार्य हैं, ए भिकारीदास, बी केशवदास, सी सेमराज और डी बृहस्पति भट्ट। इसमें बी विकल्प सही होगा, केशवदास। रीतिकाल के प्रवर्तकों के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मतभेद रहे हैं कि करपराम को माना है, कालक्रम की दृष्टि से करपराम को माना गया है रीतिकाल का प्रवर्तक। केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है रचनाकार, व्यक्तित्व और समृद्धि की दृष्टि से। और चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से, कि चिंतामणि से ही अखंड परंपरा चली है रीतिकाल की। तो विद्वानों के अलग अलग मतभेद रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की लौकिक श्रृंगार व्यंजना का प्रधान स्रोत है, ये संस्कृत स्रोत साहित्य, जयदेव विद्यापति की रचनाएं और कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार चित्रण, बी प्राकृत और संस्कृत का सप्तशती साहित्य, सी वात्सायन कामसूत्र और डी उपयुक्त तीनों। इसमें डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस युग में कला वासना पूर्ति का साधन बन गई थी, इस युग में काव्य का मूल कथ्य श्रृंगार रहा और सी राष्ट्रीय चेतना का उच्चतम विकास हुआ, इस युग में काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित था।
इस युग का काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित था। इसमें सी विकल्प असत्य होगा, क्योंकि इस रीतिकाल में राष्ट्रीय चेतना का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसमें सी विकल्प होगा। इस युग रीतिकाल में तो इस युग के काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित थे, तो इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ है। सी विकल्प असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार साहित्य में चमत्कार प्रदर्शन एवं उल्लेखनीय विशेषता है। इस भावना की प्रधानता का कौन सा कारण है? इस युग के कवि अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे। बी, इस युग के कवि अधिकांश दरबारी जीवन जी रहे थे। सी, इस युग के कवि निर्धन थे, अतः काव्यों में चमत्कार प्रदर्शन पर उन्हें आश्रयदाताओं से धन अर्जन करते थे। इस युग के कवियों का एकमात्र लक्ष्य मनोरंजन प्रदान करना था। इसमें बी विकल्प सही होगा। इस युग के कवि अधिकांश दरबारी जीवन जी रहे थे। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल के कवियों की काव्य प्रतिभा को गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहकर किसने अपने अल्प ज्ञान का परिचय दिया है? रामचंद्र शुक्ल, मार्कंडेय वाजपेयी, सी डॉक्टर रसाल और डी डॉक्टर सत्येंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, मार्कंडेय वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का दोष किस आलोचक ने लगाया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राम कुमार वर्मा, सी रामविलास शर्मा और डी प्रोफेसर राजनाथ शर्मा। इसमें ए विकल्प सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल की निम्नलिखित में से कौन सी धारा नहीं है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिलक्ष्य। इसमें डी विकल्प सही होगा, रीतिलक्ष्य। रीतिकाल की कोई भी धारा नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में वे कवि आते हैं जो रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, जिनकी रचनाएं लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। और रीतिसिद्ध में वे कवि आते हैं रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। और रीतिमुक्त में रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। तो रीतिलक्ष्य इसमें कोई इसका धारा नहीं है, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, रीतिमुक्त काव्य धारा से अभिप्राय है, अभी बता दिया गया है। तो यह काव्य धारा जिसमें कवि ने प्रत्येक नियम की अवहेलना की है। रीतिकाल की वह शाखा जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं से मुक्त रहे हैं। वे कवि जिन्होंने स्वतंत्र रूप से उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया है। डी, ऐसे कवि जिन्होंने स्वयं को किसी भी संप्रदाय से मुक्त रखा है। इसमें सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? ए केशव, बी भिकारीदास, सी चिंतामणि और डी बिहारी। इसमें डी विकल्प सही होगा, बिहारी। बिहारी रीतिसिद्ध कवि हैं, न कि रीतिबद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिसिद्ध कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। इसमें ए विकल्प ही सही है, ए विकल्प ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिसिद्ध कवि है? देव, रसनिधि, सेनापति और द्विजदेव। इसमें ए विकल्प सही होगा, देव रीतिसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन, वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सर्जन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, कहलाए हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और सी रीतिमुक्त और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, वे कवि रीतिसिद्ध कहलाए, जैसे कि बिहारी, और बिहारी की बिहारी सतसई रीतिसिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे। बी, इनकी प्रेमिकाएं इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही थी। सी, इनका प्रेम एक पक्षीय था। डी, इन कवियों ने अपने प्रिय से प्रेम के प्रतिदान की उपेक्षा रहती थी। इसमें बी विकल्प सही होगा, इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही। असत्य है ये। अगला क्वेश्चन,
यह प्रेम को पंथ करार महातलवार की धार पे धावनो है प्रसिद्ध पंक्ति किस रीति मुक्त कवि की है? ए बोधा, बी ठाकुर, सी घनानंद और डी दिजदेव। इसमें ए विकल्प सही होगा, यह बोधा की पंक्तियां हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है? संयमित संयोग, श्रृंगार, संयोग के समय भी वियोग की आशंका, एकनिष्ठ प्रेम वर्णन और डी ऊहात्मक एवं रहस्यात्मक भावना से मुक्त। इसमें बी विकल्प सही होगा, संयोग के समय भी वियोग की आशंका इनको बनी रहती थी। अगला क्वेश्चन, रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि कौन है? ए आलम, बी घनानंद, सी बोधा और डी ठाकुर। इसमें बी विकल्प सही होगा, घनानंद। रीतिमुक्त कवियों में सर्वप्रधान कवि हैं घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, इश्क नामा के रचयिता हैं आलम, बोधा, रसखान और दिजदेव। इसमें बी विकल्प सही होगा, बोधा इश्क नामा के रचनाकार हैं। इश्क लता घनानंद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ए केशव, बी बिहारी, सी मतीराम और डी भिखारीदास। इसमें विकल्प सही होगा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनको। अगला क्वेश्चन, छंदों का अजायब घर केशव की किस कृति को कहा जाता है? कविप्रिया, रामचंद्रिका, नक्शीकरण, रतन बावनी। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका का प्रणयन किस ग्रंथ के प्रतिस्पर्धावंश किया गया था? ए वाल्मीकि कृत रामायण, बी रामचरितमानस, सी विनय पत्रिका और डी रामचरित संग्रह। इसमें बी विकल्प सही होगा, रामचरितमानस। केशवदास ने तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में ये रामचंद्रिका की रचना की है। केशव का कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और सी रामचंद्र शुक्ल और डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें सी विकल्प सही होगा, केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका का मूलाधार है वाल्मीकि रामायण, बी प्रसन्न राघव, सी हनुमान नाटक और डी रामचरितमानस। इसमें ए विकल्प सही होगा, वाल्मीकि रामायण। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका एक श्रेष्ठ महाकाव्य का स्थान नहीं प्राप्त कर सकी, इसका प्रमुख कारण है? ए इसका निष्कर्ष कोटि का कला पक्ष, बी लोकमंगन की भावना का सर्वथा अभाव, सी छंदों का आधिक्य और डी प्रकृति का असफल वर्णन। इसमें बी विकल्प सही है, लोकमंगन की भावना का सर्वथा अभाव है केशवदास की रामचंद्रिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका किस दृष्टि से अनूठी कृति है? अभिव्यक्ति की दृष्टि से, सजीव वर्णन, संवाद शैली और कठिन भाषा। इसमें सी विकल्प सही होगा, ये संवाद शैली की दृष्टि से अनूठी रचना है। इसमें संवाद शैली उच्च कोटि का है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार केशव की रामचंद्रिका कितने दिन में लिखी गई? 2 दिन, बी 10 वर्ष, सी 5 माह और डी केवल 1 रात में। इसमें डी विकल्प सही है, केवल 1 रात में। कहा जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका को केवल 1 रात में लिख दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवकृत नहीं है? वीर सिंह देवचरित, बी रसिक प्रिया और सी वैराग्य संदीपनी और डी विज्ञान गीता। इसमें सी विकल्प सही नहीं है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में कौन सा है? ए बिहारी, बी बोधा, सी ठाकुर और डी मतीराम।
इसमें डी विकल्प सही होगा, मतीराम। मतीराम चिंतामणि, भूषण और जटाशंकर और मतीराम ये 4 सगे भाई थे। चिंतामणि के भाई मतीराम थे। तो मतीराम बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि थे। कहा जाता है कि ज़्यादातर सभी रचनाएं इन्होंने किसी न किसी के राजा के आश्रम में रह के लिखी है, लेकिन मतीराम ने रसराज को किसी भी आश्रयदाता के आश्रम में रह के नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन, मतीराम रीति काल की किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, रीतिबद्ध धारा के कवि हैं मतीराम जी, रीतिबद्ध धारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मतीराम की भाषा का रूप है बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। इसमें भी विकल्प सही होगा, मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन कवि रीति परंपरा से पूर्णतया भिन्न है? मतीराम, देव, आलम और भूषण। इसमें डी विकल्प सही होगा, भूषण। भूषण राष्ट्रवादी कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं और इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी है। जहाँ सभी कवियों ने श्रृंगार रस से संबंधित काव्य की रचना की है और भूषण ने वीर रस से संबंधित रचनाएं की हैं। इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण वास्तविक नाम नहीं कवि की उपाधि है। यह उपाधि किसके द्वारा दी गई है? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव, बी छत्रपति शिवाजी, सी महाराज छत्रसाल और डी हृदयराम सोलंकी। इसमें ये विकल्प सही होगा, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के द्वारा भूषण को भूषण की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए विकल्प सही होगा, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? ए शिवा बावनी, बी भूषण हजारा और सी शिवराज भूषण और डी दूषण उल्लास। इसमें सी विकल्प सही होगा, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपक है। इसकी रचना भूषण ने 1673 ईस्वी में की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूषण रीतिकाल के किस प्रकार के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? भक्ति के, वीर रस के, रीति मुक्त कवि और उदात्त प्रेम। इसमें बी विकल्प सही है, भूषण वीर रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिधा को उत्तम काव्य किस कवि ने माना है? अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणहीन ये किस कवि ने माना है? देव, मतीराम, गवाल और पद्माकर। ये ए विकल्प सही होगा, देव ने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। देव की पंक्तियां हैं अभिधा उत्तम काव्य, काव्य रसायन में लिखी गई हैं ये पंक्तियां देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल का प्रतिनिधि राष्ट्र कवि कौन सा है? ए भूषण, बिहारी, केशव और घनानंद। इसमें ए विकल्प सही होगा, भूषण रीतिकाल के प्रतिनिधि राष्ट्र कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस के कवि भूषण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूषण में उच्च कोटि की प्रतिभा का सर्वथा अभाव था। भूषण का वीर काव्य परंपरागत रूढ़िबद्ध वीर काव्य का ही युगीन उन्मुक्त उन्मेष रहा है। भूषण जातीय कवि है न कि राष्ट्रीय कवि। इसमें सी विकल्प ही असत्य है, भूषण राष्ट्रीय कवि है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल का वह लोकप्रिय कवि कौन है जिसने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा परंतु जिसका एकमात्र ग्रंथ लक्षणों के उदाहरणों के लिए स्वीकार किया जाता रहा है? बिहारी, मतीराम, देव और चिंतामणि। इसमें ए विकल्प सही होगा, बिहारी। बिहारी रीतिकाल के लोकप्रिय कवि हैं जिन्होंने केवल एक रचना की है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इन्होंने ये राजा जयसिंह के दरबार में कवि रहते थे और इनको एक दोहे लिखने के लिए एक असरफी मिलती थी। तो ऐसे ऐसे ये दोहे लिखते गए, इस प्रकार से इन दोहों की संख्या 700 से अधिक हो गई और वो एक सतसई बन गई। शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि माना है और नागेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी
स्वीकार किया है। तो बिहारी के द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई और बिहारी लाल रीतिकाल के लोकप्रिय कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ए बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह, बी जयपुर नरेश जयसिंह, और सी नागपुर के सूर्यवंशी भोंसला मकरंद शाह, और डी चित्रकूट नरेश रुद्रदेव। इसमें बी विकल्प सही है, बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के आश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि मात्र एक कृति रचकर हिंदी संसार में अमर हो गया है? भूषण, पद्माकर, बिहारी और मतीराम। इसमें बी विकल्प सही होगा, बिहारी। बिहारी ने केवल एक रचना की है, बिहारी सतसई, और जिससे ये हिंदी संसार में अमर हो गए हैं। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है, इनको पीयूष वर्षी मेघ भी कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? बिहारी सतसई, रामचंद्रिका, मतीराम सतसई और डी वंश सतसई। इसमें ए विकल्प सही होगा, बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। कुछ टीकाएं इसमें जैसे अंबिका दत्त व्यास की बिहारी विहार, और रत्नाकर की सर्वश्रेष्ठ टीका है बिहारी सतसई की, सबसे उच्च कोटि की मानी गई है। और इनके पुत्र कृष्ण लाल की सतसई मतलब टीका लिखी है उन्होंने बिहारी सतसई पर। सबसे ज़्यादा टीकाएं, करीब 50 के आसपास टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव माना जाता है? गाथा सतसई, अमरुक शतक और आर्य सप्तशती और उपयुक्त तीनों। इसमें डी विकल्प सही है, बिहारी सतसई पर इन तीनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखी? ए आनंदीलाल शर्मा जोशी, छोटे राम वेद, सी सोमेन बाबू और डी लल्लू लाल जी। इसमें ए विकल्प सही होगा, फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदीलाल शर्मा जोशी के द्वारा लिखी गई है। कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली? बिहारी भूषण और घनानंद और पद्माकर। इसमें ए विकल्प होगा, भूषण को भूषण नाम से उपाधि मिली और बिहारी को कवि भूषण। इसमें ए विकल्प होगा, कवि भूषण की उपाधि बिहारी को दी गई। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? श्रृंगार प्रधान रचना है, नीति प्रधान है, भक्ति प्रधान की लक्षण प्रधान। इसमें ए विकल्प सही होगा, श्रृंगार प्रधान रचना है बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है? ए कल्पना की अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, नाई का भेद वर्णन, सी शब्दों का नपातुला प्रयोग और डी स्वस्थ संयोग वर्णन। इसमें ए विकल्प सही होगा, कल्पना की समाहार शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? रामचंद्रिका, बी बिहारी सतसई, सी भाव विलास और डी काव्य निर्णय। इसमें बी विकल्प सही होगा, बिहारी सतसई को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, देव एवं बिहारी को लेकर इन्हें छोटा बड़ा सिद्ध करने के लिए आलोचकों के मध्य एक झगड़ा शुरू हुआ था और यह झगड़ा लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा। इस विवाद का जन्मदाता कौन है? ए मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें ए विकल्प सही होगा, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने नवरत्न नाम से एक रचना की जिसमें 9 श्रेष्ठ कवियों को रखा गया। इसमें इन्होंने
बिहारी से पहले देव को स्थान, सूर और तुलसीदास के समकक्ष देव को स्थान दिया, बिहारी को देव से बाद में स्थान दिया। तो इसी बात को लेकर कि देव एवं बिहारी बड़े कवियों के बीच में विवाद छिड़ गया। किसी ने बिहारी को बड़ा बताया तो मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा बताया और अन्य कवियों ने बिहारी को बड़ा बताया। तो इस विवाद के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं और इसमें ए विकल्प सही होगा, मिश्र बंधु। इसमें मिश्र बंधुओं ने कबीरदास को भी स्थान नहीं दिया था, लेकिन फिर सब कवियों के कहने पर इन्होंने कबीरदास को स्थान दिया। और त्रिपाठी बंधु, दो बंधु थे उसमें, चिंतामणि और मतीराम को एक जगह कर दिया गया और इनको त्रिपाठी बंधु नाम दिया और फिर कबीर को इसमें हिंदी नवरत्न में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई किसके निर्देश पर लिखी गई? मिर्जा राजा जयसिंह, मोहम्मद शाह रंगीला, सी जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह और सी डी प्रतापगढ़ नरेश हिंदुपति सिंह। इसमें ए विकल्प सही होगा, मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन अन्य कवियों के समान बिहारी ने अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति कम लिखी है, इसका प्रधान कारण है ए अपने आश्रयदाता की चापलूसी करके उनसे अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने का वह अपना धर्म नहीं समझते थे। प्राश्रित होने पर भी बिहारी के चरित्र में जातीय भावना की धारा उत्तम रूप से प्रवाहित हो रही थी। सी बिहारी के एक ही दोहे से कामांध उनका आश्रयदाता सही मार्ग पर आ चुका था, अतएव बिहारी ने उनकी अधिक प्रशंसा की आवश्यकता नहीं समझी। मात्र अपने आश्रयदाता की प्रस्तुति करना वह कवि का उद्देश्य नहीं समझते थे। इसमें बी विकल्प सही होगा। प्राश्रित होने पर भी बिहारी के चरित्र में जातीय भावना की धारा उत्तम रूप से प्रवाहित हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में, इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि है जिसने अपने जीवन में बहुत भटकना पड़ा और जिनके अनेक आश्रयदाताओं का आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रच डाले? ए ग्वाल, बी रसलीन, सी देव और डी आलम। इसमें सी विकल्प सही होगा, देव कवि। अगला क्वेश्चन देखिए, देव ने सबसे पहले कौन से ग्रंथ की रचना की? ए नीति शतक, बी भाव विलास, सी रस विलास और डी वृक्ष विलास। इसमें बी विकल्प सही होगा, भाव विलास। कहा जाता है कि देव ने 16 वर्ष की आयु में भाव विलास की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? ए परंपरागत मान्यताओं का समर्थन, बी काव्य शास्त्रीय मत विवेचन से प्राप्त विरोधाभास, सी विषय की विविधता और डी चमत्कार प्रदर्शन। इसमें बी विकल्प सही है, काव्य शास्त्रीय मत विवेचन से प्राप्त विरोधाभास। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिबद्ध कवि देव के संबंध में कौन सा कथन गलत ठहरता है? यह अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे थे, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की, ये भी ठीक है। यह रीतिकाल के अत्यंत उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि हैं, ये भी ठीक है। इन्होंने नाई का भेद वर्णन नहीं किया, ये गलत है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा नाई का भेद वर्णन किया है, इसमें डी विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव रचित नहीं है? ए ललित ललाम, बी काव्य रसायन और सी नक्सिक और डी जाति विलास। इसमें ए विकल्प सही नहीं है, ये मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम के द्वारा लिखी गई है और काव्य रसायन, नक्सिक और जाति विलास सभी में देव के द्वारा लिखी गई है। अभिधा उत्तम काव्य रसायन की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देव का अर्थ रस विलास में है। रसों का विवेचन किया गया है। बी स्त्रियों के भेद तथा नाई का भेद प्रस्तुत किए गए हैं। सी अलंकारों का सांगोपांग विवेचन है और रस, अलंकार और छंदों का विस्तृत वर्णन है। इसमें बी विकल्प सही होगा, स्त्रियों में भेद तथा नाई का भेद प्रस्तुत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देव का पूरा नाम है द्विजदेव, देवदत्त, देवीदत्त और देवप्रकाश। इसमें बी विकल्प सही होगा, देव का पूरा नाम देवदत्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, देव का जन्म स्थल है इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और एटा। इसमें ए विकल्प सही है, देव का जन्म इटावा में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखिए, रीजी है सुकवि, ए विकल्प सही है, इसमें इटावा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजी है सुकवि तो कविताई, न तो राधिका कहनाई सुमिरन को बहानो है, किस कवि की पंक्ति हैं? देव, कुलपति मिश्र, भिखारी दास और पद्माकर। इसमें सी विकल्प सही होगा, भिखारी दास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि घनानंद के जीवन में वह कौन सी घटना थी जिसके कारण इन्हें वैराग्य हो गया और वृंदावन आकर भक्ति साधना में लीन हो गए थे? नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा घनानंद का एक हाथ काट डालना, ये भी सही है इनका। नादिर शाह ने वृंदावन में इसके सिपाहियों के द्वारा घनानंद का एक हाथ काट दिया गया था। वो इनसे चोर धन मांग रहे थे, धन, तो इन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी भर के उनको पर फेंक दी, रज 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 कह के, तो उन्होंने घनानंद का एक हाथ काट दिया था, जिससे उनकी बाद में मृत्यु हो गई। इनकी प्रेमिका सुजान द्वारा इनके द्वारा विश्वासघात करना, महमूद शाह रंगीले द्वारा इन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना, दरबार में उचित सम्मान न मिलना। इसमें भी विकल्प सही है, इनकी प्रेमिका सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात करना सही है। जब महमूद शाह रंगीला ने इनको दरबार से निष्कासित कर दिया तो उन्होंने सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन इनकी प्रेमिका सुजान ने मना कर दिया, तो इससे इनको अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसमें बी विकल्प सही है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है दरबारी संस्कृति, प्रेमिका सुजान, नादिर शाही आक्रमण और पारिवारिक जीवन। इसमें बी विकल्प सही है, प्रेमिका सुजान। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर करशन चंद्र वर्मा और डी बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें बी विकल्प सही है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ए प्रेम सरोवर, बी सुजान हित, सी सुजान सागर और डी इश्कलता। इसमें सी विकल्प सही होगा, सुजान सागर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे रस का साक्षात अवतार माना जाता है? ए आलम, बी ठाकुर, सी बोधा और डी घनानंद। इसमें डी विकल्प सही है, घनानंद को रस का साक्षात अवतार माना जाता है। आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद चारों ही रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसमें डी विकल्प सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद के प्रेम वर्णन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? स्वच्छंदता, आसक्ति, हृदयजन्य और उभयपक्षीय प्रेम। इसमें डी विकल्प उभयपक्षीय प्रेम घनानंद के प्रेम की विशेषता नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगारकालीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं पद्माकर, दुल्हे, बेनिबंदीजन और ऋषिनाथ। इसमें ए विकल्प सही होगा, पद्माकर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसे कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? ए केशव, बी पद्माकर, सी भिखारी दास और डी बिहारी। इसमें बी विकल्प सही होगा, पद्माकर। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी। पद्माकर रीतिकालीन कवियों में सबसे ज़्यादा आश्रयदाताओं के पास रहने वाले कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर की अंतिम प्रसिद्धि करती है जगत विनोद, गंगा लहरी, हितोपदेश, प्रबोध पचासा। इसमें बी विकल्प सही होगा, गंगा लहरी। गंगा लहरी संस्कृत के कवि जगन्नाथ के द्वारा रचित गंगा लहरी का पदानुवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर रचित कौन सा ग्रंथ काव्य राशिकों और नए कवियों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? हिम्मत बहादुर विरुदावली, जयसिंह विरुदावली, जगत विनोद और आली जहां प्रकाश। इसमें सी विकल्प सही होगा। इसमें 6 प्रकाश और 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर कृत जगविनोद का प्रमुख वर्ण विषय है रस और नायिका भेद वर्णन, बी हास परिहास, सी भक्ति और डी अलंकार विवेचन। इसमें ए विकल्प सही है, रस और नायिका भेद वर्णन।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रंथ पद्माकर को अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि सिद्ध करता है? जगन्नोद, प्रबोध पचासा, पद्माभरण और राम रसायन। इसमें ए विकल्प सही होगा, जगन्नोद। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन कवि पद्माकर के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं ठहरता? ये रीतिबद्ध कवि हैं, बिल्कुल सही है। यह रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। यह वीर रस के भी कवि हैं। वह अपने पिता पंडित मोहनलाल भट्ट के समान थे और अनेक राज दरबारों में रहे थे, ये भी सही है। इसमें बी विकल्प गलत है। यह रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं थे, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे। रीतिमुक्त के धनानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकालीन साहित्य में लोक जीवन की व्याख्या प्राय कम हुई है, इसका प्रमुख कारण है? ए, रीतिकालीन कवियों को अपने आश्रयदाताओं द्वारा उचित सम्मान न मिलना। बी, दरबारी जीवन। सी, पांडित्य प्रदर्शन की लालसा। और डी, श्रृंगार वर्णन में ही उलझे रहना। इसमें बी विकल्प सही है, दरबारी जीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल में लगभग 350 प्रबंध काव्य रचे गए थे किंतु प्रसिद्धि पाने से वंचित रह गए थे। इसके पीछे मूल कारण है? मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता, पौराणिक कथाओं का आधार, सी, नवीन उद्भावनाओं का अभाव और डी, आसक्त कवि समाज। इसमें ए विकल्प सही होगा, क्योंकि रीतिकाल में मुक्तक काव्य ही ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। अति सुधो स्नेह को मार्गा है किसकी पंक्ति है? घनानंद, बिहारी, रत्नाकर और पद्माकर। इसमें ए विकल्प सही है। ये घनानंद की पंक्तियां हैं। इन्होंने कहा है कि अति सुधो स्नेह का मार्ग, प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। और उन्होंने बोधा कवि ने क्या कहा है? बोधा कवि ने इसको बहुत कठिन बताया है, तलवार की धावनु, तलवार पे चलने के सामान बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि द्वारा रचित है? एक शेख नवी, नफजली, गवासी और इब्न साती। इसमें बी विकल्प सही है, प्रेम चिंगारी मुसलमान कवि नफज अली के द्वारा रचित है। बी विकल्प सही है, नफज अली, नजफ अली। अगला क्वेश्चन देखिए, फारसी सूफी कवि रूमी ने किस प्रकार के प्रतीकों को अपनाया? शराब, बी, पशु, पक्षी, अदृश्य वस्तुएं। इसमें ये विकल्प सही होगा, शराब। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुसलमान कवि है जिसने सर्वाधिक संख्या में प्रेम काव्य लिखे? जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख निसार और जैसी। इसमें ए विकल्प सही है, जान कवि। इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेम काव्यों का 29 प्रेम काव्यों की रचनाएं जान कवि के द्वारा की गई है। नूर मोहम्मद ने 2 लिखे हैं, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, जैसी की पद्मावत है। तो इसमें ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम सूफी मत का उदय इस्लाम पर शामी विचारधारा के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ था। शामी साधना पद्धति की विशेषता थी। जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव और विरह के माध्यम से किया जाता था। ईमान और दीन की उपेक्षा इस्लाम पर अधिक बल दिया जाता था। दास्य भावना की भक्ति का प्रचलन था। उदास प्रेम की अभिव्यंजना का प्राधान्य था। इसमें ये विकल्प सही है, जीव और ब्रह्म के संबंधों का निरूपण दाम्पत्य भाव में विरह के माध्यम से किया जाता था। ये विकल्प सही है। रीति काल के पतन का कारण है? अतिशय श्रृंगार वर्णन, लोकमंगन की भावना का अभाव, पांडित्य प्रदर्शन का आधिक्य और भक्ति भावना का अभाव। इसमें भी विकल्प सही है, लोकमंगल की भावना का अभाव। रीति काल में लोकमंगल की भावना का अभाव देखने को मिलता है। इसमें श्रृंगार, प्रेम, ये सब काव्य रचनाएं आदि हुई हैं। लोकमंगल से संबंधित कोई रचना इसमें दिखाई नहीं पड़ती। लोकमंगल की भावना का अभाव है, यही रीतिकाल के पतन का कारण बना। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल तक गद्य का प्रचुर मात्रा में प्रचलन नहीं हो पाया था, इसका कारण है?
मुद्रण कला का अभाव था, गद्य की अपेक्षा पद्य का हृदय पर शीघ्र प्रभाव पड़ना, प्रारंभ के 3 काल संघर्ष के काल थे, अतः ऐसे समय में भाषा के किसी नए रूप का निर्माण असंभव था, और डी उपयुक्त तीनों कारण। इसमें डी विकल्प सही है, ये तीनों कारण ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। किसकी पंक्ति है? ये देव की पंक्ति है, ए विकल्प सही होगा देव, और ये देव की पंक्ति काव्य रसायन रचना से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति काल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों में समान अधिकार की रचनाएं लिखी हैं? घनानंद, भूषण, सेनापति और गवाल। इसमें बी विकल्प सही है, भूषण। भूषण ने श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की रचनाएं समान अधिकार से लिखी हैं, एक समान लिखी हैं। इसमें बी विकल्प सही होगा, भूषण। अमिय हलाल मंद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेही चितवन इकबार। किसकी रचना है? बिहारी, मतीराम, रसलीन और घनानंद। ये सी विकल्प सही होगा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रसलीन की पंक्तियां हैं, सी विकल्प सही होगा, रसलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? चिंतामणि, बी केशवदास, सी पद्माकर और डी बिहारी। इसमें बी विकल्प सही है, केशवदास अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहित और मोरे कवित बनावत। किस कवि की पंक्तियां हैं? भिखारीदास, सेनापति, आलम और घनानंद। इसमें डी विकल्प सही है, घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और भक्ति धारा। ये तो कोई धारा ही नहीं है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, और घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ए विकल्प सही होगा। धनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये सब रीति मुक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रावरे रूप की रीति अनु नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। किसकी पंक्ति है? घनानंद की पंक्ति है, मतीराम, चिंतामणि, देव। इसमें ए विकल्प सही होगा, ये घनानंद की पंक्तियां हैं, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार बताइए। विज्ञान गीता, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, केशवदास, जसवंत सिंह। इसमें ए विकल्प, सी विकल्प सही होगा, केशवदास। केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कुल कल्पतरु, चिंतामणि, सेनापति, मतीराम, देव। इसमें ए विकल्प सही होगा, चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु। अगला क्वेश्चन, व्यंग्यार्थ कौमुदी, भिखारीदास, प्रताप शाही, मतीराम और पद्माकर। इसमें बी विकल्प सही है, प्रताप शाही की रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, प्रबोध पचासा किसकी रचना है? चिंतामणि, मतीराम, केशवदास और पद्माकर। इसमें डी विकल्प सही है, पद्माकर। पद्माकर की रचना है प्रबोध पचासा। इस प्रकार दोस्तों हमने रीति काव्य से संबंधित अनेक प्रश्नों को देखा है। आप लोग बताना कि आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।